गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपको पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूं कि प्लीज़ कम टू पुणे। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, पुणे आइए, और अगर कॉन्स्ट्रेंट है थोड़ा बहुत अरेंज कीजिए एंड कम टू पुणे फॉर एन अल्टीमेट इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। मेरे पास कुछ बच्चे हैं, और स्पेशली ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पहले ऑनलाइन पढ़ रहे थे, हम ही से पढ़ रहे थे, बट देन दे स्विच्ड टू ऑनलाइन क्लासेस एंड देन दे गॉट द रिजल्ट। सो कुछ फेस टू फेस क्लासेस और उनको रिजल्ट मिले। तो फेस टू फेस क्लास में एडवांटेजेस क्या होते हैं? अब मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ऑनलाइन और रिकॉर्डेड में एडवांटेज नहीं है, बट अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, डू कम टू अस। यहाँ पर आके आपको एक अल्टीमेट लाइफस्टाइल और अल्टीमेट एजुकेशन मिलेगा, और कॉन्फिडेंस तो जो है कम्युनिकेशन स्किल है वो अपने आप में अलग से मिलेगी। तो मैं सबसे पहले बुलाऊंगा कुणाल और अंकित को। ये दोनों बच्चे, ये दोनों स्टूडेंट पहले हमारे यहाँ पर ऑनलाइन स्टूडेंट थे, फिर उसके बाद फेस टू फेस में कन्वर्ट हुए, और दोनों ने अपना ग्रुप 1 क्लियर किया है। एक बार हम उनसे पूछते हैं। और ये तीसरा स्टूडेंट जो जो 2 बच्चों के बाद भी CS कंटिन्यू कर रहा है, इससे भी हम पूछेंगे कि इसको कैसा लगता है। सबसे पहले अंकित, आप बताइए कि मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सामने आए, तो अंकित की आवाज़ ज़्यादा अच्छे से आएगी, क्योंकि अंकित बहुत धीरे बोलते हैं। तो अंकित, आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि ऑनलाइन के मुकाबले, खैर ऑनलाइन तो अल्टीमेट है ही, बट फेस टू फेस के कुछ एडवांटेजेस जो आप बच्चों के साथ साझा करना चाहेंगे। सर, ऑनलाइन तो ये कि हाँ, टेक्नोलॉजी है तो हम उसका ज़्यादा बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एजुकेशन में भी। बट कहीं ना कहीं सर, पढ़ाई को अगर एक जगह रखा जाए, उसके अलावा अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हो, एक नए शहर, एक नई जगह पे अपने दम पे आते हो, तो वो सिर्फ पढ़ाई सर के मतलब पास पढ़ना वो तो अल्टीमेट है। वो आप ऑनलाइन वाले कहीं ना कहीं आप मिस कर ही जाओगे। फेस टू फेस क्लासेस में जो इंटरेक्शन होता है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ अदर देन पढ़ाई होती है, वो तो मेरे ख्याल से कोई भी उसके बराबरी नहीं कर सकता। बट उसके अलावा जब आप अपने खुद से क्लासेस से बाहर निकलते हो, आप अपना खाना देखते हो, आप अपना रहना देखते हो, पेरेंट्स एक लिमिटेड बजट भेजते हैं, उसके हिसाब से आपको एक एक दिन गुजारना होता है। सोपान सर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो आप सीख ही लेते हो, और प्रैक्टिकली भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकली भी उसका इम्प्लीमेंटेशन डे टू डे एक्टिविटीज़ में कैसा होता है, डे टू डे लाइफ में कैसा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आई थिंक ये स्टेज है जिसके बाद आपको डायरेक्टली जाके जॉब करना है, या जो भी आप वो स्कूल लाइफ जा चुकी है, आपकी कॉलेज लाइफ जा चुकी है, ये फाइनल स्टेज है। तो यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हो उसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप करना सीखते हो, और एक लाइफ को जीना सीख जाते हो अदर देन स्टडीज़। तो वो फेस टू फेस में ही हो पाएगा, ऑनलाइन मेरे ख्याल से उतना नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का एस्पेक्ट तो सेम ही रहता है। कुणाल, वैसे तो हमके भैया ने सारा कुछ बोल दिया है, उसके बाद भी हमें यहाँ पर पुणे आने के बाद अपने मम्मी पापा की वैल्यूज पता चलती है कि कितना कुछ वो हमारे लिए करते हैं। हम इतने दूर आ चुके हैं इतना, और बहुत कुछ हमें पुणे में सीखने को मिलता है। और एक बात ये पता चलती है कि जो बच्चे फेस टू फेस आते हैं उनकी पैकेजेस सैलरीज ज़्यादा होती हैं जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे होते हैं। हम CA के बच्चे अप्रॉक्स 20 to 30% फेस टू फेस बेच में आते हैं, तो उनकी सैलरीज कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। और CS में अप्रॉक्स 5 to 6% बच्चा ही फेस टू फेस में आता है, तो उनकी सैलरी कंपेरेटिवली कम हो जाती है जो ऑनलाइन में रहते हैं उनकी। अब इसके पीछे वजह मैं बता देता हूँ, इन्हें सैलरी कम होने के पीछे नहीं सर, ये मैं चाहता हूँ आप क्योंकि खुद भी CA हैं, तो सर भी बताएं कि CA के जो बच्चे होते हैं ये मोस्टली जैसे CA में चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बट स्टिल जैसा कि अपन ने और कुणाल ने भी हमको बताया कि उसने एक रिपोर्ट देखी थी कि CA में ऑलमोस्ट 25 to 30% बच्चे दे प्रेफर फेस टू फेस, और CS में ये रेशियो इससे भी ज़्यादा है। और CS में ये रेशियो जैसे अपनी क्लास का हो गया, फिर हमने पुणे की 3-4 अकेडमीज में और बात की, तो CS में ये रेशियो मेरे ख्याल से 5% ही है। बिल्कुल, तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगता है आपको सर कि CA को मतलब कंपैरेटिवली फेस टू फेस वालों की सैलरी और ऑनलाइन वालों की सैलरी में थोड़ा डिफरेंस होता है सर? हाँ बिल्कुल, बहुत डिफरेंस होता है, और इसके पीछे वजह बिल्कुल सिंपल है कि जब आप सिर्फ कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने बैठ के पढ़ाई करते हो ना, आपका जो ग्रूमिंग होना चाहिए वो ग्रूमिंग नहीं हो पाता। यानी जैसे किताब से आपको प्रोविजंस पता चलेगी, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगी, लेकिन जब बच्चे इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं तो जो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो अपने एम्प्लॉय को सिर्फ एक किताबी कीड़ा करके ना देखे, बल्कि ही शुड बी अ पर्सन हु शुड बी एबल टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्यूचर। एंड एज ऑल ऑफ यू नो कि हम एक की मैनेजरल पर्सनल की पोस्ट पे काम करने वाले हैं, तो सिर्फ आपको आपके मार्क्स, नंबर्स या रिजल्ट लाके या डिग्री लेके आपको जॉब नहीं मिलने वाली, बल्कि बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं जो आप फेस टू फेस क्लासेस में सीख पाते हो, वो एस्पेक्ट्स ऑनलाइन वाले मिस कर जाते हैं। सर ये भी है कि मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी क्लास ही है जो फेस टू फेस को काफ़ी प्रमोट करती है,
और ये एक्चुअली में थोड़ा सा रिस्की भी होता है। रीज़न क्या है कि अगर हम भी अपना सेल निकालें तो सबसे ज़्यादा सेल तो रिकॉर्डेड की होती है। बट स्टिल हम हमेशा बोलते हैं बच्चों को कि अगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट नहीं है तो डू कम टू फेस बिकॉज यू विल हैव ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पर आपको ग्रोथ ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आप काफ़ी कुछ सीखते हैं। लाइक मैं और सुभान सर भी और पुणे के आपके जितने भी फेवरेट टीचर्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी फेस टू फेस ही पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं एक बार आपको ट्रायल देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि रिकॉर्डेड और ऑनलाइन यू नो दे आर बैड, दे आर इक्वली गुड। जैसा अंकित ने कहा कि वो भी बहुत अच्छे हैं, बट अगर थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू नहीं है देन डेफिनेटली एग्जैक्टली आपको आना चाहिए। उसके बाद मैं ज्योति, प्राग्य और शुभम, कुछ और स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, मैं उनको भी लाना चाहूँगा। दे वुड शेयर देयर एक्सपीरियंस। और ज्योति और शुभम दे वर फ्रॉम सम डिफरेंट क्लास, हमारे यहाँ पे नहीं थे ऑनलाइन के लिए। दे वर इनटू सम वेरी प्रोमिनेंट क्लास एंड देन दे केम टू अस। उसके बाद प्राग्य जो है ये हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं। नाउ ही विल अपीयर फॉर देन ही शिफ्टेड टू फेस। तो ये लोग भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ज्योति आपका आप कुछ बताएं, अगर फेस टू फेस में आपका कैसा फील रहा? ऑनलाइन में तो मतलब हम लोग का डिसिप्लिन एकदम मेंटेन नहीं होता है, तो फेस टू फेस में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि हम लोग हर टाइम पे पूरा सब चीज़ आते हैं। तो फेस टू फेस तो मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट था। ऑनलाइन में मेरे से मतलब हुआ नहीं, मेरा तो एक अटेम्प्ट भी मतलब उसी की वजह से थोड़ा वेस्ट हो गया। तो फिर मेरे लिए फेस टू फेस तो बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट था। और इधर आके मतलब सर लोग के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हर चीज़ में मतलब सर लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फेस टू फेस में तो सबको ही आना चाहिए, मतलब जिनका पॉसिबल हो सकता है फेस टू फेस तो सबको ही आना चाहिए। दादा से तो बच्चे पहले ही मिल चुके होंगे। दादा का तो मैंने 2-3 बार इंटरव्यू लिया है कि का पुणे में एक्सपीरियंस कैसा था। एंड दादा इज़ वेरी सिंसियर। और ये कोलकाता से आए और कोलकाता की सबसे पॉपुलर क्लास के ये स्टूडेंट थे। उसके बाद ही केम टू पुणे। सो दादा आपको कैसा लगा पुणे में और ओवरऑल कैसा बहुत रहा? अच्छा सर। घर में एक्चुअली रूटीन फॉलो नहीं होता है। मतलब रिकॉर्डिंग क्लास जब करते हो तो आज सुबह देखना है तो थोड़ी देर सो जाता हो, फिर बाद में देखो, ये सब होता है। लेकिन फेस टू फेस में ऐसे नहीं होता है, रूटीन फॉलो होता है। लाइब्रेरी भी जाता हो क्लास खत्म होने के बाद, ऐसे बहुत कुछ एडवांटेज मिलता है। और जब रात को 11 बजे मैंने रेड मारी थी तो हमने आईकेन का सिर्फ 2 ही स्टूडेंट मिले थे। एक दादा मिला था और एक हर्षित मिला था फ्रॉम पटना। तो रेड लाइब्रेरी में मारी थी सर। नहीं तो मैंने क्या बोला? कहाँ रेड? आपने सिर्फ रेड मारी थी बोला। अच्छा, रेड लाइब्रेरी मारी थी। एंड देन वी हैव प्राग्य, महाकाल की नगरी से, वेरी सिंसियर स्टूडेंट अपीयरिंग फॉर ग्रुप 2। और मेरा यकीन मानिए जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं ये सारे बच्चे क्लियर होंगे। आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं। प्राग्य आपका कैसा रहा बेटा? सर इट इज़ अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस बिकॉज रिकॉर्डेड में क्या होता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं बन पाता है। इधर फेस टू फेस में सिर्फ प्रॉपर अपना सिलेबस कंप्लीट होता है टाइम पे एंड प्रॉपर सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम मिलता है। एंड फेस टू फेस में ये फायदा है सर, आप डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं सर से, तो जो भी प्रॉपर डाउट वगैरह वो टाइम पर सॉल्व हो जाता है। एंड सर अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है तो सर प्रॉपर ऐसा नहीं लगता कि बर्डन के साथ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। सो सर इट्स रियली ग्रेट एक्सपीरियंस इन पुणे। और प्राग्य कोई पर्सनल डेवलपमेंट यानी पर्सनैलिटी में कोई चेंज या अपने ऐसे कुछ सर वो तो होते हैं? आपको दिख ही रहा है ना, कैमरे के सामने इतना बिंदास होकर बोल रहे हैं, मतलब पर्सनालिटी में तो दिखा रहा है ये। ऐसा कुछ आपको कुछ महसूस हुआ? यस सर, क्योंकि अपन जिस सिटी में रहते हैं, अपन दूसरी सिटी में आके जो भी अपन रेगुलर बेसिस पे जब अपन बात करते हैं लोगों से, दूसरी सिटीज़ के, दूसरे स्टेट्स के लोगों से जब हम बात करते हैं तो अपन नेगोशिएशन जानते हैं कि कैसे करना है नेगोशिएशन। एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में भी सर बहुत सारा प्रभाव आता है। तो सर ये यहाँ पर मतलब बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है सर, मतलब रियली ग्रेट एक्सपीरियंस। सो बच्चों, हमारी रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगी, अगेन डू कम टू पुणे, डू ज्वाइन फेस टू फेस क्लासेस। अगर आपकी सिटी में भी कोई बहुत अच्छी क्लास है फेस टू फेस, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, बट आईकेन मिस मत कीजिए। Yes. आईकेन को अपना पार्टनर बनाइए, दैट्स रियली ग्रेट। और वो हमारा एक डायलॉग क्या था? बुरी नजर वालों, तुम्हारे मुंह पे फेंका हमने भाला है। आईकेन के स्टूडेंट्स में पढ़ने की ज्वाला है और आईकेन से पढ़ने वाला हर बच्चा CA बनने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।